पिछली वीडियो में 1000 के करीब कमेंट्स आए थे, जिसमें से 100 कमेंट्स इस बात के थे कि अजय भैया बिग बॉस वालों ने ये वाला क्लिप मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता। पूरा नहीं दिखाया। तो अभी मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाता हूँ जो लाइव से निकाला हुआ है। पूछेगा जर्नी तो मैं बोलूंगा अभिषेक मल्हन फर्स्ट, ओके मनीषा रानी सेकंड, ठीक है थर्ड एल्विश। अगर बिग बॉस की ऑडियंस जी एक जर्नी से देखती है कि जी। ये है भाई, उसकी क्वालिटी है कि वो इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग है, ठीक एंटरटेनिंग है। है। पर जब इस गेम की बात आती है ना, तो अच्छा। उसमें वो जैसे मैंने उस दिन तेरे को बोला कि अगर कोई ऐसा बंदा जो इंटरेस्टिंग बट ओपिनियन नहीं देता, घर के मुद्दों में नहीं पड़ता, तो वो है। घर के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन जीरो है एज अ ठीक है। ओपिनियंस और एज अ घर का कंट्रोल करने के लिए, और घर में क्या सही हो रहा है गलत। तो ये वाला क्लिप आपने देखा, यहाँ फुकरा भाई ने बोला कि फर्स्ट पे मैं हूँ, सेकंड पे मनीषा एंड थर्ड पे एल्विश यादव है। हाँ, अगर वो बंदा ओपिनियन नहीं दे रहा, किसी के भी फट्टे में अपनी टांग नहीं अड़ा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होता यार कि जर्नी के अकॉर्डिंग वो बंदा थर्ड नंबर पे है। और अगर तुम हर किसी की गलतियों पे हर किसी को जाकर समझा रहे हो कि तुमने ये सही किया, ये गलत किया, और अगर एल्विश यादव ये वाली चीज नहीं कर रहा, तो यार इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है ना, एक बिग बॉस का 13th सीजन आया था जिसके अंदर एक सिद्धार्थ शुक्ला नाम का बंदा आया था। 1 2 3 4 भाड़ में जाओ, मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया। उस बंदे ने उस सीजन के अंदर कहा था कि मैं यहाँ किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपनों से मतलब होता है, जो सिर्फ अपनों को समझाना जानते हैं। अब फुकरा इंसान और मनीषा रानी एल्विश यादव के अपने हैं, तो वो उनको समझाता है ना, ओपिनियन भी रखता है उन दोनों को लेकर, उनको साथ लेकर भी चल रहा है। अगर वो तुम्हारी तरह पूरे घर को साथ लेकर नहीं चल, तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि वो जर्नी के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे है। सलमान खान ने ये वाले वीकेंड के बारे में बताया भी था कि जो वाइल्ड कार्ड होता है उसकी जर्नी ज्यादा हार्ड होती है। बाई चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तो सर मैं बोलूंगा कि वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी रहती है कंपैरेटिवली टू। अरे वाइल्ड कार्ड की जर्नी कैसी इजी रहती है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, नहीं है? नहीं। चलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जब तुम्हारी शादी होगी, जैसे कि अरेंज मैरिज होता है तुम्हारा, ओके, अब तुम्हारे फैमिली के अंदर माता पिता, भाई बहन, सब यूट्यूबर, और एक यूट्यूबर से तुम्हारी शादी होती है और वो तुम्हारे घर में आ जाती है, उसके लिए इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इजी कैसे होगा भाई? हाँ जो बाद में आएगा भाई, उसके लिए ऑब्वियसली मोर डिफिकल्ट होगा। समझे आप? हाँ जी सर। तो एल्विश के लिए ऑब्वियसली मोर डिफिकल्ट हुआ, हर एक वाइल्ड कार्ड के लिए, क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। समझे? वो आता है और यहाँ पे फिट हो जाता है, उसके लिए सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि एक केमिस्ट्री ऑलरेडी बन जाती है, सबके दिमाग में ऑलरेडी एक ये वाइल्ड कार्ड है, तो वो जर्नी और भी डिफिकल्ट होती है। और फिर भी वो बंदा थर्ड वीक में आता है, गिरते हुए शो को बचा के यहाँ लेके जाता है, 1 स्टार से 3 स्टार रेटिंग करवाता है। और तुम बोल रहे हो कि वो बंदा डिजर्व नहीं करता यार, क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है। आई नो बहुत सारे बंदों ने पिछले वाली वीडियो के अंदर ये बोला था कि ये पूरी क्लिप नहीं है, कि फुकरा इंसान ने ऐसे बोला था कि फिर भी वो जीतता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। यार ये तो वही हुआ ना कि मैं तुम्हें दिल से विनर नहीं मानता हूँ, अगर तुम बन जाते हो तो ठीक है। तो गाइस, अगर आपको लगता है ना कि मैं गलत हूँ, मेरा ओपिनियन गलत है, तो चलो आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं ये कहूंगा कि ये तर्क देना कि भाई उसने ये भी कहा था कि एल्विश जीते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे दोस्त हो, जैसे एल्विश ने कहा कि भाई तू जीतता है तो मैं खुशी होऊंगा और तेरे को जीतना भी चाहिए, तू यहाँ से डे 1 से है, बट फिर भी मैं हाँ, मेरी नजरों में ये तू वाली विनर होगा। राइट। मैं भी जैसे अभी बोला कि भाई डे 1 से हाँ कैरी किया अभिषेक ने शो, बट आई थिंक एज अ फ्रेंड, एज अ फेलो कम्युनिटी मेंबर, आई वाज डिसअपॉइंटेड विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज ये फिर स्टेटमेंट आनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज आप एक तरह ऑडियंस के दिमाग में इंसेप्ट जरूर कर रहे हो कि मैं नहीं मानता, पर हाँ अभी एल्विश जीतने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं मानता नहीं है वो विनर है। मतलब आपने एक तरह से एक इंसेप्ट कर दिया, दिमाग में एक बायस क्रिएट कर दिया सब। अब मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर फुकरा इंसान ने ये बोला कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता, बट अगर एल्विश यादव जीतता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट तुम्हारे दिमाग के अंदर ये वाली बात आनी नहीं चाहिए कि तुम वाइल्ड कार्ड को विनर ही नहीं मानते, क्योंकि वाइल्ड कार्ड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप लोग बोलोगे कि वाइल्ड कार्ड तो आशिका भाटिया भी थी, बट ये बात बोलने से पहले ही आशिका भाटिया गेम छोड़कर चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर ये वाली बात तो एल्विश यादव के लिए हुई। आई नो ये वाला वीडियो थोड़ा सा सीरियस हो गया, बट हमारे होते कभी वीडियो सीरियस नहीं हो सकता, ठीक है? कमेंट सेक्शन के अंदर जय श्री राम जरूर स्पैम कर देना। और ये फाइनल वीक है, तो अगर आप एल्विश यादव को सपोर्ट कर रहे हो तो उसके बारे में कमेंट कर देना, अगर आप फुकरा को सपोर्ट कर रहे हो तो उसके बारे में कमेंट कर देना। बस यही है उनका कहना कि आपकी जो टीम है, उन्होंने जिस दिन से आप एंटर करे हैं वहां से नेगेटिव पीआर चालू हो गई अभिषेक के नाम पे। यार ऐसा नहीं है, अगर उसको नेगेटिव पीआर करना होता तो वो गेम में भी आपसे अच्छी तरह बात ना करता।
ये तो मुझे पता नहीं, तो उनकी आप तरफ से हो क्या रही है। प्लान करके आए हो या क्या अच्छा करके तुझे आए लग रहा है मैं प्लान करके आया यू हूँ? नेवर नो भाई। और आपने अगर नेगेटिव पीआर हुई है आफ्टर यार मुझे पता है किस बात का बुरा लग रहा है कि अभिषेक लाइक 5-6 हफ्ते अभिषेक ने इतना अच्छा गेम खेला है, बट लास्ट वीक में आकर 1-2 बातों की वजह से लाइक वो बंदा थोड़ा सा ट्रोल हो रहा है। जो लोग फुकरा इंसान को स्टार्टिंग से प्यार देते आ रहे हैं, वो लोग अगर अपना डिसीजन बदल रहे हैं सिर्फ इस क्लिप को देखकर, तो प्लीज मत बदलो। निशा हम ऐसे क्यों चल रहे पता है पूजा दी? क्यों? हम लोग के बिहार में शादी के पहले लड़की चेहरा नहीं दिखाती लड़का को। अरे भाई फाइनल के बाद में साथ ही ले जाएगी भाई एलविश यादव। मेरे को लगता है एलविश जीते या मनीषा जीते, ट्रॉफी एक ही घर में जाएगी, क्योंकि ये एलविश को पटाखे ही मानेगी। बिग बॉस चाहते हैं छोले खाओ मराओ, इतना इंस्टाग्राम देखते हो, एक काम करो उस पे भी हिला लो। पैसे तो तब भी नहीं कमा पाओगे, और पढ़ाई तो सलमान ने भी नहीं करी, तुम कौन सी खेत की मूली हो। बिग बॉस इतना भी सच नहीं बोलना था वैसे। स्ट्रॉन्ग असीम, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये कंटेस्टेंट नहीं झेल पाते तो वो कैसे झेल पाते यार भाई? 2 दिन में आपको रुला देते हो। भाई ये कंटेस्टेंट तो ऐसे थे जैसे लड़कियों को बोला जाता है ना ब्यूटी विद ब्रेन, ये तो बॉडी विद ब्रेन थे भाई दोनों। अगर ये शो के अंदर होता, मुझे नहीं लगता कि एलविश के अलावा इस बंदे को कोई संभाल पाता। अभिषेक, तो आप इस शो में फॉलोअर्स लेके आए हैं, आपको ये बात की गारंटी है कि ये फॉलोअर्स ये शो देख रहे हैं आपकी वजह से? नहीं, अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता यार? ये तो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस शो में आए हो। अभिषेक, एक आदमी को फॉलो किया जाता है, आप फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं जहाँ के वो चाहते हैं कि वो आपको फॉलो करें। देखो इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता कि फुकरा इंसान और एलविश यादव की वजह से बहुत सारे व्यूअर्स आए हैं। एक तरफ जो फुकरा इंसान है उसका भाई ट्रिगर इंसान जिसकी ऑडियंस इतनी सारी है, ऊपर से फुकरा इंसान की ऑडियंस कितनी सारी है, एलविश यादव की ऑडियंस इतनी सारी है। हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे हैं, करोगे सिस्टम हमारे साथ। भाई सिस्टम तो पूरे बॉलीवुड तक पहुंच गया है, पहले आलिया भट्ट, अभी नेहा कक्कड़, मुझे लगता है अगला अमिताभ बच्चन ना हो। हाय सिस्टम। का इतना ही रियल दोस्त है तो उसकी सोच ऐसी क्यों नहीं हो सकती कि यार आज तक वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, हो सकता है इस बार जीते। हाँ यही चीज इंटेंशन। अब वो अगर एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं तो क्यों अपनी मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है कि वाइल्ड कार्ड तो जीत नहीं सकता, तो वो तो हटा ही दो। क्यों हटा दे भाई? अगर अविनाश ये वाली बात बोल रहा है ना, तो अविनाश को तो मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब होगा, क्योंकि उसकी तो अभिषेक से भी लड़ाई हो रखी है, उसकी तो एलविश यादव से भी हो रखी है, उल्टा एलविश यादव से तो उसकी लड़ाई ज्यादा हो रखी है। तो अगर अविनाश बिग बॉस के घर से आकर ऐसे बोल रहा है तो यार कुछ तो सच्चाई होगी बात में। मतलब एक तरीके से अगर मान लो मैं जीत गया तो उसकी नजरों में मैं तब भी विनर नहीं रहूंगा। वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का। इस बात का कि मैंने यहाँ बैठ के बोला था, मैंने बाहर भी बोला था उसको कि मेरी नजरों में तू है। कुछ भी हो जाए लाइफ में मेरी तरफ से, और मुझे पता है तेरी तरफ से भी भाईचारा कभी खत्म नहीं होने वाला। बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो ट्रॉफी अपनी कमेटी क्या। क्योंकि जिस तरीके का घर है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, मैं और तुम इतने टाइम से रह रहे हो, मेरी नजरों में तू है, जनता की नजरों में, बट उसकी नजरों में मतलब ऐसा भाई देखा जाए मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा। हाँ मतलब दिल गवाही नहीं देगा उसका। अगर मैं बन भी गया तो इतने टाइम में मेरी खूब लड़ाई भी बजी है, किसी के साथ कुछ हुआ, साबुन का पानी। गाइस देखो ये बात कहीं ना कहीं सबको ही हर्ट करी है, तभी लाइक ट्विटर से लेकर यूट्यूब से लेकर और थ्रेड तक, जिसको कोई अभी जानता भी नहीं है, वहां तक यही बात चल रही है कि ये जो बोला था गलत बोला था। आई नो बहुत सारे लोग अभी ये भी कमेंट करेंगे कि आधा क्लिप था। मैंने अभी पेपोए का वीडियो आपको इसीलिए दिखाया कि क्लिप आधा था या पूरा था। ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी यार दिमाग के अंदर। आप एज ए व्यूअर नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड बन के देखो कि अगर तुम्हारा खुद का बेस्ट फ्रेंड हो, अगर वो ये बात बोलता है तो आपको कैसा लगेगा। और मुझको ये क्या थे सोच ली इसने, ये तो हराम ही समझ रहा हूँ मुझे। मतलब चाहे ना भी बोल रहा हो मेरे आगे, बट इतना तो मैंने देखा इंसान को, पढ़ा है। और इसकी करनी होती नेगेटिव पीआर में तो फिर तो दुश्मन ही बन जाता मैं तो आके इसका। फिर तो आके आप पहला पंगा उसी से लेते कि वो बाहर बहुत चमक रहा है, इसको गिराते हैं, ये सोच के आता फिर मैं। बट ये माइंडसेट मेरा रियल लाइफ, ये तो माइंडसेट है ही नहीं मेरा।
देखो अगर जिया हाँ में हाँ मिला रही है ना तो मतलब एल्विश बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाती है फालतू। कि नेगेटिव पीआर तो आज वो सा लगा क्या मैं रियल विलन मैं तो नहीं भाई तुम नहीं हो भाई विलन, ऐसा मत सोचो। Here I come. ये यहाँ पे ये फोन है ना, ये Here I come. पक्का ये फोन है। तू समझा? हाँ। नहीं यार मैं इतने टाइम से ये वाली चीज यूं ही समझ रहा था कि नहीं है फोन वोन, पर ये क्या है मुझे नहीं पता अभी भी यार, कि अब दिखने में तो फोन ही लग रहा है। एडिट भी हो सकता है, आजकल एडिटिंग बहुत तगड़ी करते हैं लोंडे। 190 की 190 की चाय भैया, रसियन के दूध की चाय बना रहा हूँ कैसे? भाई हो सकता है यार बहुत पब्लिकली नहीं है। क्या बोला तूने? बहुत पब्लिकली है, देखना नहीं चाहता। चलो मुझे देखना ही कितना तक कर सकता है। कितना तक कर सकता है। उसकी सुन ले, मुझे बांध के मारा बहुत। अरे उसकी सुन कितने हद तक गिर सकते हैं आप, कितने हद तक गिर सकते हैं? सॉरी, अगर मुझे अब तक गिरना होता ना तो मैं ना पता क्या क्या कर देता। क्या बंद करो हाथ जोड़ के मैं सही बात है। मनीषा तुमने कितनी बार उससे चुम्मा मांगा यार, अगर उस बंदे को हाथ से गिरना होता ना। अच्छा गाना पता है किसके लिए बजा था? हाँ मेरे और एल्विस के लिए। तू मेरा मैं तेरी जान। अच्छा गाना वो सुन रहा है कि ये क्या है, ये कब हुआ। देखती आ रही हूँ ना, तो मेरे लिए मतलब बिल्कुल अरे तो अपना यार है यार। बिल्कुल। मेरे लिए बता दो क्या आउटफिट बनाओगे तुम, अगर तुम्हें सिचुएशन। मैं बनाऊंगा सूट सलवार। ओ भाई आई नो उर्फी जावेद सूट नहीं पहनती, बट ये सूट में बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसकी एक फोटो देखी थी, एलविश यादव ने शायद वो वाली फोटो देख ली, और एलविश यादव को सूट बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एलविश यादव का एक रील देखा था कि अगर तुम सूट सलवार पहनोगी तो किसी और का तो पता नहीं, मैं जरूर पड़ जाऊंगा। जो लड़की ये सोच रही है कि वो सूट पहनेगी तो लौंडे सेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई सबका पता नहीं, मैं तो सेट हो जाऊंगा। लड़का अपनी पसंदीदा लड़की को खोकर, क्या मतलब? मैं भी ब्रेकअप के बाद खुश हूँ, क्या मतलब? कौन बोल रहा है ऐसे? कोई नहीं बोलेगा कमेंट में। बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में। मैं समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का, कभी भी। मेरे मन में वो क्यों आ रही है मेरे सामने रील बार बार? ठीक है जो हो गया सो हो गया ना, छोड़ो। चलो 2 रील स्क्रॉल करो, यही आ रहा है बार बार। ट्रॉफी कुर्बान, सब चीज कुर्बान, बट आई डोंट प्ले सेकंड लीड, एंड नॉट इन लाइफ, नॉट इन माय वीडियोस, नॉट एनीवेयर। सही बात है। तुम भी अपनी जो लाइफ होती है ना उसका हीरो बनो, उसके लीड एक्टर बनो, सेकेंडरी मत बनो कि तुम्हारी जिंदगी है उसको कोई और ही लीड कर रहा है, कोई और ही हीरो है तुम्हारी जिंदगी का, और तुम किसी और की लाइफ में तो हो यार विलन। सबका ऐसे ही होता है कि इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में विलन होता है। तो इतना ट्राई करो कि खुद की लाइफ के तो हीरो बनो, खुद की लाइफ के तो लीड एक्टर बनो। और गाइस कमेंट सेक्शन में जय श्री राम स्पैम करना मत भूलना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा कमेंट्स के अंदर जय श्री राम लिखा होता है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मेरे बोलने की वजह से कम लोग लिख रहे हैं। तो अभी कुछ ही दिनों का है, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। आप किसको वोट करने वाले हो, एक ही बंदे का नाम लिखना, ऐसे मत लिख देना कि फुकरा एल्विश बोथ। अगर फुकरा को वोट कर रहे हो तो फुकरा का नेम स्पैम कर दो, अगर एल्विश को जो लोग वोट कर रहे हैं एल्विश का नेम स्पैम कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसको हेट मत फैलाना, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी आपको तो सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।